रामू को उसकी भाभी कमला की बातें सुनकर जरा भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसके भैया ने ही अपनी पत्नी को रामू के साथ यह सब करने को कहा है। कमला बोली, देखो रामू, तुम्हारे भैया भी राजी है तो तुम क्यों नहीं करना चाहते? क्या मैं खूबसूरत नहीं हूँ? रामू ने कहा, भाभी मानता हूँ आप बहुत खूबसूरत है, मगर ये काम तो सिर्फ भैया ही कर सकते हैं। कमला भाभी कुएं से पानी निकलवाने के लिए एकदम से रामू के पीछे हाथ धोकर पड़ गई थी, मगर इसमें कमला भाभी की भी कोई गलती नहीं थी। उनकी जगह कोई भी औरत होती तो वो भी यही करती। आखिर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुने, कहानी आगे बहुत ही रोमांटिक होने वाली है। दोस्तों, रामू अपने बड़े भाई के साथ जशपुर में रहता था। वहाँ रामू और उसके भैया और उसकी भाभी कमला, बस 3 लोग रहते थे। रामू का भैया आर्मी में थे। उनकी शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, तभी उनका बुलावा आ गया और वो चले गए। जब बॉर्डर पर जा रहे थे तब रामू से कहकर गए थे कि अपनी भाभी का ख्याल रखना, क्योंकि अब मेरे अलावा तुम ही उसके पास रहोगे। रामू ने कहा, ठीक है भैया, तुम फिक्र मत करो, मैं भाभी का अच्छे से ख्याल रखूंगा। कमला बहुत मजाकिया थी। वो रामू से बहुत हंसी मजाक करती थी। उसके भैया के जाने के बाद कमला थोड़ी उदास हो गई। रामू उन्हें हंसाने के लिए बहुत कोशिश करता था, मगर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन रामू अपने काम से वापस आया तो उसकी भाभी घर पर नहीं दिखे। उसने अपनी भाभी को आवाज लगाई, मगर वो ना जाने कहां चली गई थी। रामू सोच में पड़ गया कि आखिर उसकी भाभी कहां जा सकती है। रामू ने सारा घर खोज डाला, मगर उसकी भाभी उसे कहीं नहीं मिले। रामू को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अब वो अपने भैया को क्या जवाब देगा। रामू टेंशन में बैठा था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। रामू दौड़कर गया तो उसकी भाभी के हाथ में सामान था। रामू ने कहा, भाभी तुम कहाँ गई थी? मैं कितना परेशान हो गया था। कमला बोली, किचन का कुछ सामान खत्म हो गया था, बस वही लेने गई थी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए गर्मा गर्म चाय बनाकर लाती हूँ। फिर उसकी भाभी चाय बनाकर लाई। वो दोनों चाय पी रहे थे, तभी उसकी कमला भाभी बोली, अच्छा एक बात बताओ, तुम सच में बहुत परेशान हो गए थे? रामू कहा, क्या भाभी, ये भी कोई पूछने वाली बात है? भैया तो मेरी जान ही ले लेते। जैसे ही एक दिन रामू और उसकी भाभी कमला बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उसकी भाभी बोली, अच्छा देवर जी, एक बात बताओ, शादी वादी करने का विचार है या कुंवारे ही रहोगे? तभी रामू ने कहा, भाभी अभी तक कोई ऐसी मिली ही नहीं जिसे अपना जीवन साथी बनाने का दिल करे। तभी कमला बोली, मेरी एक चचेरी बहन है, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करूं। तभी हड़बड़ाते हुए रामू ने कहा, भाभी बड़ी मेहरबानी होगी, अभी बात करो ना। कमला बोली, अरे इतने उतावले मत हो, मैं बात कर लूंगी और फिर बताऊंगी। रामू कहा, अच्छा भाभी, उसका कोई नंबर है क्या? कमला बोली, थोड़ा सब्र करो, अभी तक कोई नामो निशान नहीं था और जैसे मैं बताई पीछे पड़ गए। तभी रामू कहा, ठीक है, जैसा तुम कहोगी वैसा ही करूँगा। तभी कमला बोली, एक शर्त पर तुम्हारा काम जल्दी करूँगी। तभी रामू ने पूछा, कैसी शर्त? तभी कमला बोली, तुम्हें मुझे गन्ने का जूस पिलाना होगा। रामू कहा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, पिला दूंगा। तभी कमला बोली, तुम्हें मेरा एक काम और करना होगा। रामू बोला, अब कौन सा काम? तभी कमला बोली, मेरा जो कुआं है उसमें से तुझे पानी निकालकर मुझे पिलाना होगा। तभी रामू कहा, भाभी आपका कुआं तो बहुत गहरा है, मुझे तैरना भी नहीं आता, कहीं डूब गया तो? कमला बोली, पागल, तुम्हें कुएं के अंदर घुसना थोड़ी है, बस उसकी दीवारों को हल्के से सहलाना है ताकि उसका किनारा ना टूटे, क्योंकि अभी ताज़ा प्लास्टर करवाई हूँ।
सहलाने के बाद बताना कि किनारे की चिकनाहट कैसी है। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी उसके भैया का फोन आया। वो कह रहे थे उनकी छुट्टी मंजूर हो गई है और वो कल ही घर आ रहे हैं।